सत्य कहेंगे, सत्य लिखेंगे, सत्य चलेंगे। मैंने गेम थोड़ा क्लोजअप में दिखाओ ये ब्रॉन्ज मेडल। हाँ, मैंने गेम में कंपटीशन किया है, मैंने ब्रॉन्ज मेडल। बहुत टैलेंट है एक्चुअल में बच्चों में, बट उनको अच्छी कोचिंग नहीं मिल पाती और हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर भी नहीं है, तो इस कारण भी बच्चे पीछे रह जाते हैं। गवर्नमेंट भी सपोर्ट नहीं कर रही है। गवर्नमेंट फर्स्ट टाइम खेलने आए हो, इससे पहले भी खेले? इससे पहले भी खेली हूँ। मैं नेशनल प्लेयर हूँ, नेशनल ब्रॉन्ज मेडल। चोरी में हमारे पास कोई इंडोर हॉल नहीं है जहाँ पे हम प्रैक्टिस कर पाएँ, और एक स्कूल में हम ग्राउंड में प्रैक्टिस करते हैं। कई बार कंपटीशन के दौरान इंजरीज भी हो जाती हैं, बड़ी सारी चीज़ें हमें फेस करनी पड़ती हैं। प्लेयर खुद की कंट्रीब्यूशन करके इस टूर्नामेंट को ऑर्गेनाइज करते हैं, पूरे का पूरा खर्चा उठाते हैं। जो भी खर्चा कम हो जाता है हमारी ऑर्गेनाइजिंग कमेटी उसको कंट्रीब्यूट करती है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक सिंह, दैनिक सवेरा समाचार से। थर्ड जम्मू कश्मीर यूटी कराटे चैंपियनशिप जो है वो यहाँ पर जम्मू में शालामार में चल रहा है, महाजन हॉल में। और यहाँ अंदर की आपको तस्वीरें दिखाना चाहेंगे और कुछ तस्वीरें ऐसी भी दिखाएंगे यहाँ पर ये बच्चे जो हैं वो गेम खेल रहे हैं, कराटे एक दूसरे के साथ खेल रहे हैं। वो तस्वीरें दिखाने की कोशिश करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि बच्चों का एक्सपीरियंस कैसा है और क्या यहाँ पर एसोसिएशंस इन चीज़ों को पार्टिसिपेट करवा रही हैं, इन इवेंट्स को, उनको क्या क्या मुश्किलें आ रही हैं। क्या नाम है आपका? अजमत बीबी। थोड़ा सा अपने बारे में बता दें विस्तार से। मेरा नाम अजमत बीबी, डिस्ट्रिक्ट रजौरी, तहसील सुंदरबनी के गांव मावा पुतड़ा से बिलोंग करती हूं, और मैं कराटे की इंटरनेशनल प्लेयर हूं। डिस्ट्रिक्ट कॉम्पिटिशंस खेले हैं, स्टेट कॉम्पिटिशन्स खेले हैं, नेशनल कॉम्पिटिशन्स खेले हैं, और मैं साउथ अफ्रीका इंटरनेशनल खेलने के लिए गई थी। 9th कॉमनवेल्थ कराटे चैम्पियनशिप हुए थे 2018 लास्ट दिसंबर में हुआ था ये कॉम्पिटिशन। मुझे लगता है मैंने आपका इंटरव्यू भी किया था तब। आई थिंक किया होगा। अच्छा, आज यहाँ चैंपियनशिप हो रही है तो आप भी भाग ले रही हैं यहाँ पर? हाँ जी, यहाँ भी मैंने भी अभी पार्टिसिपेट किया, तो इसमें मेरा सिल्वर मेडल आया है। अच्छा। स्टेट चैंपियनशिप में। इसके अलावा कोई मुश्किलें आती हैं आपको यहाँ पर? नहीं, परेशानियाँ बड़ी सारी आती हैं। मैं गांव से बिलोंग करती हूँ, खास करके डिस्ट्रिक्ट रजौरी में हमारे पास कोई इंडोर हॉल नहीं है जहाँ पे हम प्रैक्टिस कर पाएँ, और एक स्कूल में हम ग्राउंड में प्रैक्टिस करते हैं। कई बार कंपटीशन के दौरान इंजरीज भी हो जाती हैं, बड़ी सारी चीज़ें हमें फेस करनी पड़ती हैं। गवर्नमेंट की तरफ से कोई हेल्प नहीं मिली? गवर्नमेंट की तरफ से हमें कोई हेल्प मिली नहीं है। नहीं, तो अभी आप इंटरनेशनली परफॉर्म करके आएंगे, उसके बावजूद भी नहीं? तब तो कुछ नहीं हुआ था। अभी मैं लेटेस्ट बताना चाहूँगी, अभी जो हुआ है गवर्नर साहब का थैंक्स भी करूँगी, जिन्होंने स्पोर्ट्स को इनिशिएटिव लिया है और आउटस्टैंडिंग स्पोर्ट्स पर्सन के लिए उन्होंने जॉब्स का निकाला है। कि अब उम्मीद तो है, हमें फॉर्म भी फिल कर दिए हैं, उम्मीद है कि अब जॉब मिल जाएगी। कोई रिक्वेस्ट करना चाहेंगे आप? हम तो गवर्नर साहब के थैंकफुल हैं, क्योंकि 3 साल का पीरियड हो गया, इस बीच हमें कोई भी फैसिलिटी नहीं मिली, लेकिन ड्यूरिंग कोविड भी हम नॉर्मल प्रैक्टिस करते रहे हैं घर में। लेकिन अब गवर्नर साहब ने हमें इतना इनिशिएटिव लिया स्पोर्ट्स के लिए, हम उनका तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। आपका नाम? मेरा नाम प्रिया शर्मा है, मैं जम्मू से हूँ
और मैं यहाँ पे थर्ड स्टेट यूटी चैम्पियनशिप हो रही है तो वो खेलने आई हूँ। फर्स्ट टाइम खेलने आए हो? इससे पहले भी खेले? इससे पहले भी खेली हूँ। मैं नेशनल प्लेयर हूँ, नेशनल ब्रॉन्ज मेडलिस्ट, और मैंने बहुत सारी स्टेट चैम्पियनशिप खेली है और आज मैं नेशनल स्टेट में गोल्ड जीता हुआ है मैंने। अच्छा, गोल्ड भी जीता हुआ है। तो घर वाले करते हैं स्पोर्ट? जी जी, घर वाले पूरी सपोर्ट करते हैं। तो किसी तरह की कोई परेशानी आती है आपको? नहीं, कोई परेशानी नहीं। एसोसिएशन से जो जहाँ पर एसोसिएशन हैं वो आपको करती हैं सपोर्ट? हाँ, एसोसिएशन तो फुल सपोर्ट करती है, बस ये है कि थोड़ा सा गवर्नमेंट की तरफ से ना सपोर्ट नहीं नज़र आती है, कि ये है कि प्लेयर्स को सिर्फ अपना एफर्ट खुद डालना पड़ता है। हाँ जी। आपका नाम? सबा रुखसार। आप कहाँ से? रजौरी डिस्ट्रिक्ट, कालाकोट से, गांव कालाकोट। तो आप भी नेशनल इंटरनेशनल खेल के? इंटरनेशनल मेरे सिर्फ स्टेट और डिस्ट्रिक्ट है। तो आप फर्स्ट टाइम यहाँ पर पहले भी स्टेट और डिस्ट्रिक्ट पहले भी लगाया मैंने। पहले इससे पहले डिस्ट्रिक्ट खेला था, उसमें मेरा ब्राउन्स था, और उसके पहले गोल्ड भी था स्टेट में, तो अब ये वाला है, अभी इसमें ब्राउन्स है। किस तरह का एक्सपीरियंस रहता है जब आप जम्मू आके परफॉर्म करते हो? तो मैं वैसे यहाँ पे ही रहती हूँ, लेकिन मेरी डिस्ट्रिक्ट रजौरी है। पहले हम वहाँ थे, अभी हम यहाँ पे शिफ्ट हो गए हैं। अब मैं कॉलेज आती हूँ, तो अभी प्रैक्टिस बस इधर ही चल रही है अभी। अच्छा, किस तरह का एक्सपीरियंस रहता है? ठीक है, लेकिन खुद ही मेहनत करनी पड़ती, वही था। मेहनत तो करनी पड़ेगी, उसमें कौन क्या करेगा? हाँ। क्या नाम है आपका? सर विक्रम सिंह है मेरा नाम। कहाँ से आप? सर जम्मू से ही। फर्स्ट टाइम आप यहाँ पार्टिसिपेट कर रहे हैं? जी नहीं, फर्स्ट टाइम। 2 साल हो गए मेरे को ट्रेनिंग करते। ये मेरे कोच हैं साहिल सिंह लंगे। अच्छा। मैं इनसे ट्रेनिंग लेता हूँ। वैसे मेरे को 2 साल हो गए, लेकिन मेरे को अभी नया सीख रहा हूँ। लेकिन मेरा फर्स्ट टाइम है जो कंपटीशन है। सिल्वर मेडल आया मेरा। नहीं, आपकी तो हमने अंदर फाइट भी देखी अभी, हमने वो शूट भी की थी। जी। तो आप कोचिंग भी देते हैं साथ साथ में? सर मैं कोचिंग सबको नहीं देता, अभी मैं खुद प्लेयर हूँ एक्चुअल में। मैं किसी को कोचिंग नहीं, बट जो अफोर्ड नहीं कर सकता, मेरा मोटिव यही रहता है कि मैं अपने यूथ को अपनी तरफ से जो मैंने जितना सीखा है मैं ट्राई करता हूँ कि मैं अपनी तरफ से कुछ दे पाऊँ। तो जो मुझे लगता है जो लड़का अफोर्ड नहीं कर सकता, जो गाँव एरिया, मैं खुद गाँव से बिलोंग करता हूँ, तो मैं चाहता हूँ कि मेरे गांव के जो बच्चे हैं वो दूर पहुँचें। मैं चाहता हूँ कि हमारे जम्मू को स्टेट को रिप्रेजेंट करें लोग, इंडिया को रिप्रेजेंट करें, तो मेडल लाएं। क्योंकि मैंने खुद जहाँ तक जो इंडिया को रिप्रेजेंट किया, तो मैं चाहता हूँ और भी लोग हमारे जम्मू कश्मीर में बहुत टैलेंट है एक्चुअल में बच्चों में, बट उनको अच्छी कोचिंग नहीं मिल पाती और हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर भी नहीं है, तो इस कारण भी बच्चे पीछे रह जाते हैं। गवर्नमेंट भी सपोर्ट नहीं कर रही है? गवर्नमेंट अभी फ़िलहाल में पूरा नहीं, बट इस बार ही मतलब 2-3 साल से हमें गवर्नमेंट की तरफ से कोई ऐसा कुछ मिला नहीं है। वरना पहले मिलता था वो भी 75%, बट अब गवर्नमेंट थोड़ा वो पीछे हो गई है। वो मुझे नहीं पता कारण क्या है, थोड़ा वो इनिशिएट नहीं ले रही। बट इस बार ही गवर्नर साहब ने वो किया है, बीजेपी की गवर्नमेंट ने थोड़ा वो किया है कि उन्होंने अभी SRO में वो किया है। अब आहिस्ता आहिस्ता ट्राई कर रही है, बट मैं चाहता हूँ कि और अच्छा, अगर वो चाहती हैं, अभी हमारे ओलंपिक में इतने अच्छा रिज़ल्ट रहा है तो और हो सकता है, तो गवर्नमेंट को इसमें ध्यान देना चाहिए और प्लेयर्स की हेल्प करनी चाहिए। आप अपना नाम भी बताएं, थोड़ा सा अपने बारे में बताएं। मेरा नाम साहिल सिंह है। मैं शेर कश्मीर अवार्ड मिला है मुझे, स्टेट अवार्ड, और मैं कराटे से ही मतलब मैंने वर्ल्ड चैम्पियनशिप खेली है, 3 टाइम मैंने कॉमनवेल्थ खेला है, उसमें मेरा सिल्वर मेडल है। तो अभी मैं कंटिन्यू ही कर रहा हूँ, अभी खेल रहा हूँ। तो अभी मैं फर्स्ट प्लेयर हूँ जिसने मतलब कॉमनवेल्थ में जिसका मेडल आया था सिल्वर। मुझे बिलीव नहीं हो रहा कि मैं कॉमनवेल्थ प्लेयरों के साथ इस तरह से मिल रहा हूँ। नहीं सर, जो खेलेगा, जो प्रैक्टिस करेगा, वो ज़रूर आगे जाएगा। हमारे जम्मू में मैंने आपको अभी बताया कि बहुत टैलेंट है, बस आपको इसलिए नहीं पता क्योंकि हमारे लोग एक तो सपोर्ट भी नहीं करते, ना जानते हैं कि हमारे कौन कौन है। बट मेरा स्टेट अवार्ड है, मैं आपको ये भी बता दूं, मेरा स्टेट अवार्ड है, शेर कश्मीर अवार्ड मिला है। वो उन्हीं प्लेयर को मिलता है जो आउटस्टैंडिंग होते हैं अपनी अपनी उसमें। तो मैंने अभी ये फाइल के लिए भी जो अभी हुआ है उसमें भी अप्लाई किया है, तो देखो अभी जो भी जॉब में होता है। तो कई सारी मुश्किलों के बावजूद भी बच्चे जो हैं वो पार्टिसिपेट करने के लिए यहाँ पर जम्मू में पहुँचे हैं। आपका क्या नाम है? सर मुख्तार। कहाँ से? कश्मीर से आया। कश्मीर से? डिस्ट्रिक्ट बडगाम से। आपका क्या नाम है? मेरा नाम जायद सनपरे है, मैं डिस्ट्रिक्ट बांडीपोरा से हूँ। आपका क्या नाम है? माय नेम इज़ माजिद, आई एम फ्रॉम बडगाम। आपका क्या नाम है? सईद मारूफ रजी फ्रॉम बडगाम। आपका क्या नाम है? आई एम इमरान मकबूल राथुर फ्रॉम अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट। तो आप सारे लोग काफ़ी दूर से आए हैं, कैसा एक्सपीरियंस है यहाँ जम्मू आने के बाद?
बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है यहाँ पर, मतलब कि हमें अपना जो डेवलपमेंट है या जो हमारा जो टैलेंट है वो हमें शो करने का मौका मिलता है इस यूटी में। लेकिन यहाँ पर ऐसी फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है जो होनी चाहिए। गवर्नमेंट ऐसी फाइनेंशियल कंडीशन हमें नहीं दे पा रही है जो उसे देनी चाहिए। दैट्स वो यहाँ पर थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है, लेकिन डेवलपमेंट भी हो रही है। लेकिन जम्मू में और घाटी में कोई डिफरेंस है? किसमें? घाटी में और जम्मू में कोई सुविधाएं जो गवर्नमेंट देती है उसमें डिफरेंस है? हाँ डिफरेंस है, लेकिन थोड़ी बहुत डिफरेंस है। मतलब कि जैसे कि यहाँ पर बहुत अच्छा मुझे देखने को मिला है, लेकिन वहाँ पर उतनी अवेलेबल नहीं है जितनी यहाँ पर है। ऐसे कोई आपने तो ये भी डाल रखा है। जी मैंने ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया इधर। मैंने गेम थोड़ा क्लोजअप में दिखाओ ये ब्रॉन्ज मेडल। हाँ मैंने गेम में कंपटीशन किया है। मैंने ब्रॉन्ज मेडल किया है इधर अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट से। हाँ आप दिखाओ। हाँ अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट से आया हूँ। अच्छा किस तरह का एक्सपीरियंस है यहाँ जम्मू का? बहुत बड़ा एक्सपीरियंस, बहुत अच्छा लगता है। अच्छा लगता है। अच्छा क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम अम्बेडकर है और आप सभी मोस्टली जो कराटे या स्पोर्ट्स से जुड़े हुए लोग हैं सभी जानते हैं कि मैं जम्मू कश्मीर स्टेट एसोसिएशन का जो अभी यूटी कराटे एसोसिएशन हो गई है उसका मैं जनरल सेक्रेटरी हूँ। और इसके अलावा भी कुछ बताना चाह रहे हैं? हाँ इसके अलावा मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि 2011 से मैं नेशनल टीम में कोच रहा और लगभग 25 साल से मैं कराटे के फील्ड से जुड़ा हूँ। और अभी रिसेंटली 2019 में मैं जम्मू कश्मीर से एक वाहिद ऐसा शख्स हूँ जो किसी नेशनल फेडरेशन का इलेक्टेड जनरल सेक्रेटरी बना था। अच्छा आपका नाम? मेरा नाम तरुण शर्मा है। मैं प्रेस मीडिया पब्लिसिटी सेक्रेटरी हूँ AKJK का। ये जो कराटे चैम्पियनशिप हो रही है ये किसने ऑर्गेनाइजेशन? बेसिकली एमचर कराटे एसोसिएशन जम्मू एंड कश्मीर की तरफ से ऑर्गेनाइज की गई है। ये हमारी यूटी चैम्पियनशिप है जिसमें हमारी सारे कमेटी के मेंबरों ने मतलब एक साथ ऑर्गेनाइज की हुई है। अच्छा सर मुझे थोड़ा डिटेल में बता दें ये जो चैम्पियनशिप हो रही है यहाँ पर इसके बारे में। ऐसा ही हमारी रूटीन एक्सरसाइज है। हम हर साल एक पहले स्टेट लेवल पे एक टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज करते थे, अभी यूटी लेवल पर ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। ये हमारी 3rd यूटी कराटे चैम्पियनशिप है और ये साल का एक ऑफिशियल इवेंट होता है जिसके अंदर हम बच्चों को खेलने का मौका देते हैं। उसके बाद ये जो साल भर बच्चे अपने अपने डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर अपने अपने गाँव दूर दराज इलाकों में ट्रेनिंग कर रहे होते हैं तो यहाँ पर आकर वो अपने टैलेंट को एक्सप्लोर करते हैं और अपना ट्रेनिंग का एक लेवल देख पाते हैं कि वो किस लेवल पर स्टैंड करते हैं। तो ये जो इस कंपटीशन के बाद जीतने वाले जो बच्चे होते हैं हम उनको अपॉर्चुनिटी देते हैं, फिर उनको सिलेक्शन ट्रायल के लिए बुलाते हैं नेशनल टूर्नामेंट्स के लिए जो नेक्स्ट फोर्थ कमिंग जो फाइनेंशियल ईयर होता है या कैलेंडर ईयर होता है उसके हिसाब से। तो ये हर साल हम इस टूर्नामेंट को ऑर्गेनाइज करते हैं और इस साल भी ये टूर्नामेंट जो है वो ऑर्गेनाइज की जा रही है। ये 3rd यूटी कराटे चैम्पियनशिप है। कोविड की वजह से ये थोड़ा टाइम हम आगे पीछे करते हैं, अदरवाइज़ ये दिसंबर में हम हर साल ऑर्गेनाइज करते थे। और अभी यहाँ पर जीतने वाले बच्चों को हम नेशनल के लिए सिलेक्ट करेंगे, उनका कैंप ऑर्गेनाइज करेंगे सो दैट कि वो बच्चे और ग्रूम हो सकें और जम्मू कश्मीर का अपने अपने डिस्ट्रिक्ट्स का, अपने पेरेंट्स का, अपने कोच का नाम जो है वो रोशन कर सकें। इसमें कितने डिस्ट्रिक्ट के बच्चे पार्टिसिपेट कर रहे हैं और कितने बच्चे पार्टिसिपेट कर रहे हैं? लगभग 16 डिस्ट्रिक्ट्स कंफर्म है जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं। और देखिए इसमें बहुत पॉपुलर स्पोर्ट्स हो चुका है कराटे पिछले कई सालों से। शायद क्रिकेट के बाद ये ऐसा स्पोर्ट्स है जो हर गली नुक्कड़ में किसी भी एकेडमी में आप चले जाएं, किसी भी स्कूल में चले जाएं, वहाँ पर खेला जाता है और इसकी प्रैक्टिस होती है। तो इसकी पब्लिसिटी को देखते हुए ऐसा है कि कई बार तो बच्चे 1000 से ज़्यादा पार्टिसिपेट करते हैं हमारे स्टेट और यूटी लेवल के कंपटीशन में। कोविड की वजह से थोड़ा सा पिछले साल हमने रिस्ट्रिक्शंस रखी थी, इस साल भी हमने रिस्ट्रिक्शन रखी है। तो 400 बच्चा लगभग इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर रहा है और कश्मीर प्रोविंस में भी इसका बहुत ज़्यादा क्रेज़ है और वहाँ से भी बडगाम, बारामूला, कुपवाड़ा, अनंतनाग ये सभी डिस्ट्रिक्ट से बच्चे यहाँ पर खेलने के लिए आए हैं। जम्मू से, राजौरी, उधमपुर से भारी पार्टिसिपेशन है। इसी तरह से सांबा डिस्ट्रिक्ट से, रियासी डिस्ट्रिक्ट से काफ़ी अच्छे प्लेयर्स यहाँ पर खेलने के लिए आए हुए हैं। तो इसके बाद जो जहाँ पर विन करेंगे, जो जीतेंगे, उसके बाद उनका अगला क्या कदम होगा? देखिए जीतने वाले बच्चों के लिए एक फ्यूचर डिसाइड करते हैं हम कि जीतने वाले बच्चे जो इस लेवल पर जो जीतते हैं हम उनका एक पैनल बनाते हैं ताकि आने वाले टाइम के अंदर जो भी नेशनल अनाउंस हो या इंटरनेशनल अनाउंस हो या इंटरनेशनल कंपटीशन के जो सिलेक्शन कैंप्स अनाउंस हो उनके अंदर हम बच्चों को
यहाँ से जम्मू कश्मीर को रिप्रेजेंट करने के लिए भेजते हैं। किसी तरह की कोई मुश्किल आती है ये इवेंट ऑर्गेनाइज करने में? देखिए, मुश्किल बहुत आ रही है। पिछले कई सालों से हम मुश्किलों का ही सामना कर रहे हैं। अभी रिसेंटली हमारी एडवाइज़र साहब से, फारूक खान साहब से भी एक मीटिंग हुई जिसमें सभी स्पोर्ट्स एसोसिएशनों ने पार्टिसिपेट किया था। बहुत अच्छी हेल्दी मीटिंग थी। उसमें मैंने अपनी ग्रीवेंसेस रखी थी कि क्या है कि सभी एसोसिएशंस के साथ इक्वलेंट बिहेवियर होना चाहिए, चाहे वो फाइनेंस है, चाहे उन प्रोटोकॉल का मैटर है, चाहे कुछ भी है। ठीक है, एक ओलंपिक डिसिप्लिन कराटे है। ओलंपिक डिसिप्लिन के अंदर जो भी स्पोर्ट्स आती हैं उनका कंपटीशन बहुत हाई लेवल का होता है। तो क्या होता है कि हम सिर्फ मेडल की गर्ज मत देखें कि सिर्फ जिसमें मेडल हैं उनकी स्पोर्ट्स, या जो स्पोर्ट्स के अंदर किसी का पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस है या जिनकी एस्टेब्लिशमेंट ज़्यादा अच्छी है तो हम उनको थोड़ा ज़्यादा प्रायोरिटीज़ देते हैं। और कई चीज़ें ऐसी हैं जो ऑर्गेनाइजेशनल लेवल पर हमें दिक्कतें आती हैं। जैसे अभी री रजिस्ट्रेशन ऑफ एसोसिएशंस अनाउंस किया था यूटी बनने के बाद, जिसमें सभी एसोसिएशनों को दिक्कत आई। उसमें हमारी भी एक एसोसिएशन थी और री रजिस्ट्रेशन की जो फॉर्मेलिटीज़ थी वो इतनी कॉम्प्लिकेटेड है, हम आज तक पूरी नहीं कर पाए हैं। उसमें हमारा इंडिविजुअल कसूर कोई भी नहीं है, लेकिन कॉम्प्लिकेशंस इतनी ज़्यादा हैं। ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आपको पता है पॉलिटिकल पार्टी से भी ज़्यादा गुटबाजियाँ हैं, और उस गुटबाजियों को हवा देती है बाहर की ऑर्गेनाइजेशंस, और उसमें सबसे बड़ा रोल रहता है ओलंपिक एसोसिएशन का। तो मेरा सिंपल ये कहना है कि हमें कागज़ों में मत उलझाओ, हमें स्पोर्ट्स की तरफ फोकस करने दो, और हमारी जो भी प्रॉब्लम्स हैं आप एक टीम बनाइए, आप एक कमेटी बनाइए जो एसोसिएशनों की, जो जेन्युइन एसोसिएशन है उनकी अगर आपको कहीं डॉक्यूमेंट्स में कमी आ रही है वो गाइड करके साथ में मिलकर उसको रिजॉल्व करें। पिछले 4 साल से हमें स्पोर्ट्स काउंसिल से कोई फंड नहीं मिल पा रहे हैं, सिर्फ क्योंकि हमारी रजिस्ट्रेशन रिन्यू नहीं हो पा रही है। तो ऐसी आपको मैं बताना चाहता हूँ आपके माध्यम से, आपने पहले भी पिछले साल भी हमारी बहुत अच्छी कवरेज की थी, उसके लिए भी मैं थैंक्स करना चाहता हूँ। कराटे एक ऐसी स्पोर्ट्स है जिसकी 5-7 फेक एसोसिएशन जम्मू कश्मीर में फ्लोट कर रहे हैं। उनको स्टेडियम के अंदर बुकिंग भी मिल जाती है कंपटीशन ऑर्गेनाइज करने की, तब वेरिफिकेशन क्यों नहीं होती कि ये रिकॉग्नाइज ऑर्गेनाइजेशन है कि नहीं है। जो बाहर से बच्चा आता है उसको लगता है स्टेडियम के अंदर कंपटीशन हो रहा है, वो खेलने चला जाता है, पैसे फीस चार्ज की जाती है। स्पोर्ट्स एक वाहिद ऑर्गेनाइजेशन है, कराटे एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जिसके अंदर प्लेयर खुद की एंट्री फीस पे करके कंपटीशन खेलता है। हमारे यहाँ पर भी प्लेयर एंट्री फीस पे करके आया है, क्योंकि हमें फंडिंग स्पॉन्सरशिप कोई नहीं है जम्मू में, कोई बड़ा स्पॉन्सर है ही नहीं। हम जिसके पास स्पॉन्सरशिप के लिए जाते हैं ऐसा लगता है भीख मांगने जा रहे हैं, हम स्पॉन्सरशिप लेते ही नहीं। पिछले 10 साल से आप कोई भी एक स्पॉन्सर बता दो जो ये कह सके कि हमने अम्बेडकर गुप्ता की एसोसिएशन को स्पॉन्सर किया, हम नहीं लेते। हमारे प्लेयर खुद की कंट्रीब्यूशन करके इस टूर्नामेंट को ऑर्गेनाइज करते हैं, पूरे का पूरा खर्चा उठाते हैं। जो भी खर्चा कम हो जाता है हमारी ऑर्गेनाइजिंग कमेटी उसको कंट्रीब्यूट करती है। ये वाहिद ऐसी स्पोर्ट्स है जिसके अंदर पार्टिसिपेशन फीस देकर बच्चा खेलने के लिए आता है, और इसी को एक्सप्लॉइट करती हैं जो फेक ऑर्गेनाइजेशन हैं जम्मू कश्मीर के अंदर। और मैं संज्ञान लेने के लिए अपील करूंगा स्पोर्ट्स काउंसिल को कि प्लीज़ इसका समाधान जल्दी से जल्दी निकालें। अदरवाइज़ बहुत सारे बच्चे हैं जिनके मेरे पास वेरिफिकेशन के लिए सर्टिफिकेट आते हैं, जिनके फेक सर्टिफिकेट होते हैं। अभी रिसेंटली भी काउंसिल ने एप्लीकेशंस मांगी थी अवार्ड के लिए, जब मेरे पास वेरिफिकेशन आती है मुझे बड़ा अनफॉर्चुनेटली उनके ऊपर लिखना पड़ता है कि सर्टिफिकेट इज़ नॉट जेन्युइन, क्योंकि वो वाकई में जेन्युइन टूर्नामेंट्स नहीं होते। अच्छा तरुण जी, आप बताएं कोई मुश्किलें आती हैं इस तरह के इवेंट करने में? ये काफ़ी सारी मुश्किलें आती हैं, जैसे अम्बेडकर सर ने बताया कि काफ़ी सारी परेशानियाँ रहती हैं एक कंपटीशन को ऑर्गेनाइज़ करने में, और हमारी जो स्पॉन्सरशिप है वो बच्चों से ही होती है। मैं आपको ये भी बता दूं, लगातार 3 सालों से जब से यूटी बनी हुई है और लगातार 3 सालों से जो कंपटीशंस हो रहे हैं उसमें हमारे हर आप फील्ड में देखिए हमारे जो सर्टिफिकेट्स हैं वो वैलिड हैं। और आज भी इस कंपटीशन में काफ़ी एसपीओस या अदर जिनमें कॉलेज में एडमिशन्स के लिए इसके सर्टिफिकेट काम आए हैं, एडमिशन्स के लिए काम आते हैं, नौकरी के लिए काम आते हैं। तो आप खुद बता सकते हैं कि ये जो कराटे स्पोर्ट्स है कितना एक बेहतरीन स्पोर्ट है, और हर जगह मैं बच्चों को यही अपील करूंगा कि ये ओलंपिक का स्पोर्ट्स है। और हमारी भी यही कोशिश रही है कि अम्बेडकर सर ने पूरी कोशिश की है जम्मू कश्मीर हर डिस्ट्रिक्ट में जाकर कि इधर के बच्चे ओलंपिक में जाकर खेलें, क्योंकि यही एक अकेले शख्स हैं JNK के जिन्होंने नेशनल बॉडी में भी एज ए जनरल सेक्रेटरी बतौर काम किया। पर परेशानियों की अगर बात करें, हमारे जितने भी प्लेयर जब बाहर खेलने जाते हैं तो उन्हें गवर्नमेंट की तरफ से कोई हेल्प नहीं की जाती। जैसे 2011 या 12 की बात की जाए तो एशियन गेम्स में हमारे प्लेयर खेले, तो फर्स्ट नेशनल मेडल जिसने निकाला था हमारी तब स्टेट में पल्लवी शर्मा ने, उसकी भी गवर्नमेंट ने कोई मदद नहीं की थी। मैं आपके चैनल के माध्यम से ये भी कहूँगा कि हमारे जो प्लेयर्स हैं उनकी गवर्नमेंट को मदद भी करनी चाहिए, ताकि जो आने वाला फ्यूचर है वो बच्चों के लिए अच्छा हो।
इस तरह के बच्चे निकल कर सामने आएंगे आने वाले समय में जो मेडल लेकर आए? जी, हमारी तो उम्मीद ये है कि हमारे बच्चे आने वाले टाइम में ओलंपिक्स में जाएं ताकि जम्मू कश्मीर का नाम जो है गौरव से ऊंचा हो। और इस तरह के भी बच्चे आते हैं जो सिर्फ सर्टिफिकेट पाने के लिए आ जाते हैं कि चलो हम थोड़ा सा पार्टिसिपेट करते हैं, हमें एक एप्रिसिएशन सर्टिफिकेट मिल जाएगा और बाद में वो कहीं लाभ ले पाएँ? जी, जैसे सर ने बताया कि काफ़ी लोग ऐसे भी आते हैं जो सर्टिफिकेट ले जाते हैं, बाद में सर खुद ही उनको जब करना पड़ता है, चेक करना पड़ता है, तो बताते हैं कि ये सर्टिफिकेट जो है ये जेन्युइन नहीं है, ये बच्चा इधर नहीं खेला। क्योंकि हमारे पास सारा कंपटीशन का रिकॉर्ड होता है, हम हर रिकॉर्ड को सहमत अपने पास रखते हैं ताकि हम चेक कर पाएँ, वेरीफाई कर पाएँ ये बच्चा कंपटीशन खेला भी है या नहीं। नहीं, मैं ये नहीं पूछ रहा हूँ, आपके पास जैसे अभी टूर्नामेंट हो रही है तो इस तरह के भी बच्चे हैं, इस तरह के भी बच्चे भाग ले रहे हैं जो सिर्फ सर्टिफिकेट के लिए ही भाग? हाँ, कई सारे बच्चों का ये भी मोटो होता है कि उनको सर्टिफिकेट ही लेना है कंपटीशन का। जैसे यूटी चैंपियनशिप है, वो यूटी का सर्टिफिकेट लेके कहीं अप्लाई कर सकते हैं या उसका फ़ायदा ले सकते हैं, तो काफ़ी सारे बच्चे ऐसे भी पार्टिसिपेट करते हैं। अच्छा सर, तो गवर्नमेंट से कोई अपील करना चाहेंगे? बस जी, सरकार से मेरी यही रिक्वेस्ट है कि एक बढ़िया सी स्पोर्ट्स पॉलिसी लागू हो, और स्पोर्ट्स पॉलिसी के अंदर जब लागू होती है तो उसमें सबके ओपिनियन लिए जाएं और जिनकी राय ली जाती है उनको सिग्नेटरी बनाया जाए कि वो पॉलिसी जो लागू हो रही है ये सब लोग सिग्नेटरी हैं, क्योंकि वो उसके रिस्पॉन्सिबल रहे फिर आने वाले टाइम के अंदर कि ये पॉलिसी जो है ये कितनी काम कर रही है। अगर काम कर रही है तो उनको क्रेडिट मिले, अगर नहीं काम कर रही है तो उनको रिस्पॉन्सिबल भी ठहराया जाए। ये छोटी सी मेरी अपील है। बाकी डेवलपमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पिछले कुछ सालों से हुई है, लेकिन अभी भी मैं चाहता हूँ कि जो खासकर इंडिविजुअल स्पोर्ट्स है जिसके अंदर बच्चा इंडिविजुअल खेलने के लिए आता है, क्योंकि इसमें नेशनल के अंदर और इंटरनेशनल के अंदर मेडल जीतने के ज़्यादा स्कोप होते हैं। अभी रिसेंटली देख रहे हैं आप, जितने भी मेडल आ रहे हैं जम्मू कश्मीर के, ज़्यादा इंडिविजुअल स्पोर्ट्स के अंदर आ रहे हैं। तो इंडिविजुअल स्पोर्ट्स को भी थोड़ा बढ़ावा देना चाहिए, और जितनी भी एसोसिएशंस की प्रॉब्लम है एक बोर्ड बनना चाहिए, एक कमेटी बननी चाहिए, ताकि हमें एसोसिएशनों को ये कंफर्टेबल महसूस हो कि सरकार हमारे साथ है, कौंसिल हमारे साथ है, ना कि हमारे सामने कुछ क्वेश्चंस अननेसेसरी खड़े किए जा रहे हैं, हमारे सामने हर्डल किए जा रहे हैं काम करने के लिए। तो एक ऐसी एक कमेटी बना दी चाहिए ताकि एमिकेबली एसोसिएशंस के प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जाए, क्योंकि कोई भी एसोसिएशन गलत काम करना नहीं चाहती। और आज से मान लो 25 साल पहले कोई एसोसिएशन बनी है, उसके फाउंडर मेंबर आज उनकी कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं रही है, आज रूल बनाया जाता है कि उनके सिग्नेचर्स लिए जाएं रजिस्ट्रेशन के लिए, तो वो थोड़ा डिफ़िकल्ट है। ऐसे रूल्स बनाए जाएं और जिससे कि हमें भी कंफर्टेबल महसूस हो और आने वाले जो हमारे एसोसिएशन को, जो हमारे बात चलाने वाले हैं, उनके लिए भी थोड़ा कंफर्टेबल रहे। एसोसिएशन चलाने में जो हमारा टाइम दाएं बाएं के कामों में वेस्ट होता है, वो स्पोर्ट्स की प्रमोशन में हमारा टाइम जो है वो यूटिलाइज हो, ऐसी मेरी अपील है। शुक्रिया आपसे बात। थैंक यू। कितना बेहतरीन ये स्पोर्ट है और कितने सारे डिस्ट्रिक्ट के बच्चे जो हैं वो यहाँ पर पार्टिसिपेट कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद यहाँ पर जिस तरह से इन लोगों ने बताया कि इनको कितनी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है और सरकार ही इन्हें उलझा रही है। थोड़ा सा सल्यूशन जो है इन लोगों के लिए, राहत भरे सल्यूशन जो है वो निकाले जाएँ, पॉलिसियाँ अच्छी बनाई जाएँ ताकि ये लोग स्पोर्ट्स की तरफ कंसंट्रेट कर पाएँ, बजाय इसके कि ये कागज़ों की तरफ कंसंट्रेट करते रहें और वहाँ फंसे रहें। अपनी राय ज़रूर रखें और देखते रहें दैनिक सवेरा समाचार। मुझे और मेरे सहयोगी राजेश लोखोत्रा को दें इजाज़त। नमस्कार।